हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का आर एस अग्रवाल से, जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में रिटर्न होते हैं। द नंबर दैट इज रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाय क्यू फॉर्म में रहता है, और जहाँ पे क्यू जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कुछ। तो इसके एग्ज़ाम्पल हो गए हैं 2/3, 4/5, 7, 0, 8/2, 9। तो अब आप देख रहे होंगे कि कोई कोई आपको लग रहा होगा इसमें से कि कोई पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं है, जैसे कि 7, 0 और 9। पर इसको हम इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, तो ये पी बाय क्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गई रैशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी। जैसा कि आप प्रॉपर्टीज़ में जानते हैं, रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे मेन बताई गई है। तो इसमें कितनी मेन प्रॉपर्टीज़ में बुक में बताई गई है? 3। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी को देखते हैं। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है उसमें ये होता है कि ए बी जो है एक रैशनल नंबर है, और जो एक और एम है जो एंड ए बी इज़ अ रैशनल नंबर एंड एम इज़ अ नॉन जीरो नंबर। ज़ीरो नंबर जो ए बी एक रैशनल नंबर है और एम है वो नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, जो ए बी है वो रैशनल नंबर और एम है वो नॉन ज़ीरो नंबर है। तो इसके लिए तो फिर इसका मतलब हो जाएगा देन जो ए बी है हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी इंटू एम अपॉन एम। ठीक है, तो जिसका आंसर आप समझ जाएं इक्वलेंट ही आएगा। तो चलिए पहला एग्जांपल हम इसका सॉल्व करते हैं। -3/4 है, तो इसको अगर नॉन ज़ीरो नंबर से अगर हम इसको इक्विलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटू 2 से, सबसे पहले अगर इसके हम बनाएंगे। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 को 3 से। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 को 4 से। तो फिर ये इसके आंसर आ जाएंगे हमारे। तो -3/4 इक्वल टू, इसको हम इसलिए नहीं 1 से नहीं मल्टीप्लाई किए क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर रहेगा। तो फिर दूसरा आंसर आ जाएगा 3 -3 इंटू 2 -6 और अपॉन 8, और ये 3 -3 इंटू 3, तो ये हो गया -9, और ये नीचे 12, 3 इंटू 4 -12 अपॉन 16। तो जो ये है ये कैंसिल होके भी यही आएगा। तो इस वजह से इस ऐसे रैशनल नंबर को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी में इफ़ ए अपॉन बी इज़ अ रैशनल नंबर and m is a common divisor of a and b। मतलब कि ए और बी एक रैशनल नंबर है और एम है वो उनका डिविज़र है, मतलब दोनों का कॉमन डिविज़र है। मतलब कि दोनों को वो एक ही नंबर हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। एम इज़ अ कॉमन
इन बी, देन ए बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय एम अपॉन बी डिवाइडेड बाय एम। अगर वीडियो आप बच्चों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। 10, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देखें तो 10 अरे हटाओ इसको, तो इसका एग्ज़ाम्पल हम लिख सकते हैं एक तो -32 अपॉन 40। ये चैप्टर इतना आसान है कि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती वो भी खुशी से नाचने लगेंगे। तो मान लीजिए इसका कॉमन डिवीज़र 8 है, 40 डिवाइडेड बाय 8 तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये होगा -4/5। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं और आखिरी प्रॉपर्टी है जो कि, तो इसमें है, कहता है, इसमें कहा जा रहा है, रुकिए मैं अपना एक मिनट कैमरा ठीक कर दूं, यस। तो इसमें कहा जा रहा है लेट, मान लीजिए ए बी और सी डी है जो, वो दो रैशनल नंबर है। ए बी और सी डी दो रैशनल नंबर है, और देन ए बी इक्वल टू सी डी, और यहाँ पे दिया जा रहा है रीज़न ए बी इक्वल टू सी डी। तो फिर क्या हम इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। सो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी, ए इंटू डी, और हम इसको इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये हो गया इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड अगर आपको एक एग्जांपल देखना है तो ये लीजिए एग्जांपल, देखिए। मान लीजिए 2/4 इक्वल टू 3/6 है, और 2/4 इक्वल टू 3/6 है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू 3। तो इसके आगे एक लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, आप इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें बैलेंस करना रहता है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये 12 इक्वल टू 12, ये तो ये मत समझिएगा कि ये ऐसे ही आ गया, ये इस वजह से आ गया क्योंकि मैंने इसको मतलब कॉमन लिया था, क्योंकि इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू 2, नहीं ये कॉमन आ गया, ठीक है, इट्स ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। चलिए अच्छा, इसका रीज़न देख ही लीजिए। तो इसका रीज़न ये है, 2/4 को अगर इससे करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये 1 इक्वल टू 1/2, और जो 3/6 है इसको करेंगे, मतलब इसको काटेंगे तो तब भी 1/2 ही आएगा। इस वजह से ये दोनों इक्वल आया है, ठीक है। हाँ, अब चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें है कि रैशनल नंबर ए बी, एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ए और बी, ए अपॉन बी इज सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे, कब कहेंगे ये तो आगे ही पता चलेगा, रुक के बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इफ ए एंड बी, जब ए और बी आर इंटीजर हों, ए और बी इंटीजर हो, ठीक है, इंटीजर हैविंग नो कॉमन डिविज़र, मतलब कि इनका कोई कॉमन डिवीज़र ना हो। जैसे कि ऊपर देखा था हमने कि ऊपर में हमने देखा था कि दोनों ही चीज़
वो आपको शायद याद होगी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ऊपर हमने देखा था कि दोनों ही 32/40 दोनों ही 8 से वो हुई थी, 8 से डिवाइड, तो इसमें अलग अलग होंगे ये। तो आर हैविंग इंटीजर हैविंग नो कॉमन डिविजर, other than और जो b है वो हमारा पॉजिटिव नंबर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ए बी की जगह हम लेते हैं, ए बी को हम लोग ले लेते हैं 32/20, ठीक है। तो इसका कोई कॉमन डिवीज़न नहीं, 32/20 नहीं, 32/30 ले लेते हैं, ये भी नहीं हो सकता, एक सेकेंड, इसको हम ले लेते हैं 33/32, हाँ ये सही रहेगा। तो इसका कोई कॉमन डिवीज़र तो हो नहीं सकता है, इसका कॉमन डिवीज़र केवल 1 हो सकता है ना, और ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ये होगा जो ये पॉजिटिव नंबर होगा, ये पॉजिटिव होगा, बी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। अब मतलब कि इसमें रैशनल नंबर की कंपैरिजन करनी है, तो इसके भी कुछ आलतू फालतू नियम है, चलिए देख लेते हैं। तो एक पहला इसका नियम है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो ऑब्वियसली ही 0 से बड़ा ही होगा, तो है ना, राइट हैंड साइड पे बड़ा ही होता है ना, तो इज़ ग्रेटर देन 0। और दूसरा वाला भी कुछ ऐसे ही है। सेकेंड वाला है इसका रूल, एवरी नेगेटिव नंबर इज़ स्मॉलर देन 0, ठीक है। यही सब था कुछ इसमें। तो अब इसका एक जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं जनरल मेथड ऑफ कंपेयरिंग रैशनल नंबर। तो इसमें एक्सप्रेस ईच ऑफ 2 गिवन रैशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो इसका पहला होता है जो एक्सप्रेस ईच ऑफ 2 गिवन रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब कि इसका ये पहला है रूल है कि जो 2 रैशनल नंबर होंगे उनका मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। और स्टेप 2 में कह रहा है इन दोनों का एलसीएम है जो वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए, इन दोनों का एलसीएम को पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। टेक द एलसीएम ऑफ दिस पॉजिटिव डिनोमिनेटर, मतलब इनका एक पॉजिटिव इन दोनों पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। ऊपर जो पहले मैंने कहा वो थोड़ा गलत हो गया था गलती से, तो इन दोनों का जो होगा वो एलसीएम वो होगा पॉजिटिव डिनोमिनेटर। और जो थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है तो उसमें एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद द एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। तो ठीक है, हाँ, तो एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 विद एलसीएम एज द कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब कि जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो इन दोनों का डिनोमिनेटर मतलब सेम होना चाहिए। जैसे कि 35 है तो 35 उसका भी होना चाहिए और इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेट हुई थी, इसलिए ये ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 लिखा गया था। तो अब चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं।
सॉरी मैं इसको बाबा प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, ये स्टेप्स हैं। तो फोर्थ स्टेप में कह रहा है द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, द नंबर हैविंग द ग्रेटर न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है, इज ग्रेटर। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो न्यूमरेटर होगा उसमें हमको देखना है कि जिसका बड़ा न्यूमरेटर होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल, अब आप इस क्वेश्चन को देख के कहेंगे कि अरे अब इसमें तो माइनस आ गया डिनोमिनेटर ही, तो अब ये पॉजिटिव नहीं है इसका, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा, पहला नंबर जो है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/-4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/-4 इंटू -1 इंटू -1, जो कि हो गया -3/4। पॉजिटिव हो गया ना नंबर। ठीक है, चलिए अब अदर नंबर को देखते हैं। अदर नंबर हमारा है, अदर नंबर हमारा -5/6 है, तो इसमें वो सेम है। तो अब हम इसको और इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम सिंपली 24 आ जाएगा। तो फिर 24 आ जाएगा, तो फिर अब हमें क्या करना रहेगा, -5/6 को 24 बनाना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि ये 24 आ जाएगा, तो 4 6 5 4 जा -20/24। और सेकंड नंबर को अब देख लेते हैं, -5/6, इसको भी हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है। वो सॉरी ये गलत हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये हुआ था मैंने पहला नंबर हम देख दे ध्यान नहीं दिए, -3/4 है ना। तो इसको हमें क्या करना है कि इसका वो 24 हो जाए, तो इसको हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18/24 आ गया। और फिर -5/6 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये आ गया -20/24। ये नेगेटिव नंबर है, तो ये ज़्यादा बड़ा हुआ। नेगेटिव नंबर में ये नंबर नहीं बड़ा होगा, जो जिसके पहले होगा जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा। तो -3/4, इसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर, तो -3/4 इज ग्रेटर -3/4 क्या था हमारा, दैट इज 3/-4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।